बहुत रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। बाकी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लैंड क्रूज़र लेटेस्ट जो है 2022 का मॉडल, इसका रिव्यू बनाऊँ। और इसके लिए मैं स्पेशली इसको लेके ऐसी जगह पे आया हूँ जिसको आप कह सकते हैं कि लैंड क्रूज़र की नेचुरल हैबिटेट है। ये जी 2022 का लैंड क्रूज़र है, 70th एनिवर्सरी एडिशन और ट्विन टर्बो। अब आपको पता है कि सीसी कम हो गया, 3300 सीसी इन्होंने कर दिया हुआ है। सऊदी अरब में VXR नहीं आता, VXR और GXR आता है, ZX और AXG नहीं आता, तो ये GXR है। 100% फुल लग्जरी मॉडल नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें और फुल लग्जरी में सिर्फ फैब्रिक सीट्स और एडॉप्टिव क्रूज़ का फ़र्क है। इसे आप देखें और सीनरी भी इंजॉय करें। तो बाकी ये कि चेंजेस तो इसमें बहुत हैं पिछली लैंड क्रूज़र की नस्बत। ये काफ़ी चौड़ी है। सामने आप डे रनिंग LEDs भी आप देखे हैं। इसमें फ्रंट कैमरा है, ग्रिल बड़ी अच्छी इसकी प्यारी ग्रिल है और सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आप देखें कि ये हेडलाइट वॉशर्स हैं, 7 पार्किंग के सेंसर्स हैं, फॉग लाइट्स हैं, 20 इंच का रिम है, 265/55 इसका टायर है और बड़ा प्यारा रिम है। साइड मिरर्स हैं इसमें, क्योंकि 360 व्यू कैमरास की भी ऑप्शन है, तो वो भी आप देखें कि 360 व्यू कैमरा भी है। गाड़ी की हालत गंदी हुई है क्योंकि अभी इसको इधर हमने भगाया है ठीक ठाक, तो कैपेबिलिटी के लिहाज से तो गाड़ी एक्सट्रीमली कैपेबल है। इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, इसकी फ्यूल इकॉनमी पुअर में ही लेके आते हैं। बाकी आप देख लें कि 3.5 लीटर है, 4 व्हील ड्राइव और SUV, और ये 7 सीटर है। अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ, बाहर से तो हो गया, बल्कि पीछे से मैंने आपको दिखा दिया। बैक लाइट्स का फ़र्क है डेफिनेटली। टो हुक हमने इसकी लगाई हुई है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। और ट्रंक इसका ऑटोमेटिक है, आप बटन दबाते हैं, ये बैक व्यू इसका कैम है, तो ये इस तरह सिग्नल दे के ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक ओपन हो जाता है। पीछे भी इसके सीट्स हैं। ये तो हमने तो कुछ सैंपल्स वगैरह रखे हुए हैं, इनको उठा सकते हैं इधर से हुक से खींच के। USB की जगह है, SS पॉइंट्स हैं, और ये जी ट्रंक बंद करने का बटन है। बंद किया तो ये बंद हो जाता है। अंदर चलते हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ लैंड क्रूज़र की ये है कि अभी तो शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये इसका बड़ा मज़े का मोनोग्राम आता है लैंड क्रूज़र का। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं रात को बड़ा क्लियरली नज़र आता है। ये बेसिक वर्जन है, फैब्रिक है। सीट्स के भी कंट्रोल जो हैं इसके इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन मटेरियल फैब्रिक है। इंटीरियर वाइज आप देख लेंगे, दरवाजे बड़ा ज़बरदस्त कुशनिंग है। बाकी इसमें इतना कोई ज़्यादा ओवर लग्जरीज नहीं है जो अमेरिकन गाड़ियों में होती हैं। ड्राइविंग सीट पे हम बैठ जाते हैं। हाँ जी, ये है जी इसका स्टीयरिंग। दरवाज़ा करते हैं बंद, कह रहा कि नॉट डिटेक्टेड, कि कहीं दूसरी गाड़ी के सामने होगी। अच्छा जी, ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। क्रूज़ कंट्रोल है हमारे पास, उसको सेट रीसेट कैंसिल करने का। एडॉप्टिव क्रूज़ नहीं है, नॉर्मल क्रूज़ है। और दूसरी तरफ आपके म्यूज़िक और कॉल और ये वाले वॉइस कंट्रोल के बटन्स हैं। पैडल शिफ्टर इसमें नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चूनर में दे रहे हैं, पता नहीं लैंड क्रूज़र में क्यों नहीं दे रहे, देने चाहिए। अच्छा, बाकी तो इसका इंटीरियर जो है वो बड़ा प्यारा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी स्क्रीन है, रिस्पॉन्सिव भी है, प्यारी भी है, बड़ा प्यारा आपको इससे व्यू आता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है टच का। ये कंट्रोल्स भी हैं। सऊदी अरब में आपको किबला इंडिकेटर मिलता है, साथ उसमें नमाज़ों की टाइमिंग्स आती हैं। नेविगेशन है, ब्राउज़र है, सब कुछ स्मार्ट लिंक है। आप मोबाइल जो भी अपना इससे लिंक करना चाहें
ऑडियो वीडियो हर चीज़, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। बाकी इसकी डिटेल्स तो जब कोई अगर यूज़ करे तो उसको चाहिए होंगी। नीचे ये एसी के कंट्रोल्स हैं, डुअल एसी है दोनों साइड पे, और ऑटो वगैरह बाकी ये सारे फीचर तो बड़े प्यारे, ये बड़ा ज़बरदस्त, इनको आप ऊपर नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। गियर नॉब जी इसकी अभी आप देखें बड़ी अच्छी है, बटन दबा के ऊपर नीचे वायरलेस चार्जिंग है। ये इसका 4 व्हील है, आगे H4 है सेंट्रल में, अभी हमने H4 पे रखी हुई है गाड़ी, और फिर पुश दबा के हम L2 पे कर सकते हैं और सेंटर में हम इसको नॉर्मल पे कर सकते हैं। डिफरेंट ड्राइव मोड्स की सिलेक्शन है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, ये आप देखें कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स हमारे ड्राइव मोड इससे चेंज होते हैं। और ये सेकंड स्टार्ट हो गया, डाउन हिल असिस्ट या क्रॉल कंट्रोल जैसे आप कहते हैं वो है, और टर्न असिस्ट है और सेंट्रल लिफ्ट है। इसमें यही है। बाकी ये कि ये चार्जर पोर्ट्स हैं, USB-C पोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग है, 2 कप होल्डर हैं। ये फ्रिज है जो कि काफ़ी डीप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से ओपन होता है, मेरी साइड से भी और पैसेंजर साइड से भी, जहाँ से आप ओपन करना चाहें। ऊपर जो है आपका सनग्लासेस होल्डर है, और डिफरेंट बटन्स हैं, ये डोर लाइट और अंदर की लाइट्स के लिए आपके बटन्स दिए हुए हैं, और सनरूफ है जिससे आप देख सकते हैं। अच्छा, अंदर इसकी ये एक छोटी स्क्रीन है, इसमें अभी आप देखें कि डिफरेंट चीज़ें ऑन है। स्पोर्ट मोड पे है गाड़ी, आउटसाइड टेम्परेचर दे रही है, टाइम दे रही है, क्रूज़ का क्योंकि हमने पहले लगाया हुआ था तो उसका है साइन है। इसको आप, इसकी चीज़ें जो हैं उनसे आप प्ले कर सकते हैं। एक चीज़ बड़े मज़े की है कि अभी आप देखें कि अगर गाड़ी का कोई भी दरवाज़ा खुलता है, अभी मैंने अपना ड्राइवर साइड खोला है तो इसमें इंडिकेटर आ जाता है, ठीक है। बाकी फ़ीचर्स इसमें डिफरेंट हैं जिस तरह बाकी गाड़ियों में भी आपको मिलते हैं। मतलब अगर मैं ड्राइविंग सपोर्ट सिस्टम किधर गया यार, सॉरी, ये मैसेजेस कोई हों, व्हीकल सेटिंग्स आ गई आपकी, ये टायर प्रेशर्स आ गए डिफरेंट, ये इसके ड्राइविंग सपोर्ट कांस्टेंट, पता नहीं ये क्या चीज़ है, आई डोंट थिंक सो, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल में क्रूज़ को ये प्ले करेगा, और ये स्पीड जो है कितना चला है, ये मतलब इसकी फ्यूल एवरेज ये देखें 15 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की ये दे रही है। डिस्टेंस कितना अभी हम और चल सकते हैं, तो मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आप उसको जितना मर्ज़ी प्ले करें तो ये करता जाएगा। ये टायर प्रेशर का मॉनिटर है, ये स्टीयरिंग एंगल है, अगर मैं स्टीयरिंग करता हूँ तो ये उसको टर्न भी शो करता है। ये देखें, अगर आपको पता नहीं अभी इसमें मूवमेंट नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन ये मूव कर रहा है। फिर ट्रिप डिस्टेंस, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, ये वो तो काफ़ी कुछ। मेरे ख्याल में टोयोटा की अब काफ़ी गाड़ियों में यही आ रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा, बड़ा रिस्पॉन्सिव, बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका। बाकी जी बस ये लैंड क्रूज़र है, नई अच्छी है। ग्लव बॉक्स भी आप देखें तो अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स है। हाँ, एक और चीज़ जो दिखानी है वो है जी ये वाले इसके बटन्स। ये ट्रिप ऑडो का है, रेयर डिफ है, और ये व्यू का बटन है जहाँ से आपका कैमरा व्यू ऑन हो जाता है। अभी आप देखें तो ये कैमरा 360, अभी तो इस पर कीचड़ शीचड़ लगा हुआ है, तो ये कैमरा व्यू के बटन से मैंने इसको, अब इसका व्यू मैं लेफ़्ट का देखूँ, ऊपर का 360 में देखूँ या हटा दूँ इसको, तो जो जब मैं जितनी दफ़ा इसको प्रेस करूँगा तो ये आएगा। और लेफ़्ट साइड पे आपका ट्रंक का ऑटोमेटिक बटन है, वो ट्रंक खुल सकता है। हेडलाइट की एडजस्टमेंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये ऑटोमेटिक, इसका इको आइडलिंग स्टॉप का फीचर है इसमें, तो ये हो जाता है। ये अभी देखिए मैंने बटन दबाया तो ट्रंक खुल गया, तो मुझे गाड़ी बता रही है कि भाई आपका ट्रंक ओपन हो गया हुआ है। वादी में लेके जा रही है, बीप कर रही है क्योंकि ये बहुत कुछ है। गोरे हाइकिंग पे आए हुए हैं। सेंसर जो है ना वो आवाज़ें कर रही हैं।
think, doctor? Should we go further? Right or left? Small driving as well. Shall I put it in 4 or should we come? Is it not in 4 low? No, I think 4. We should put it in 4. Yeah. Trying to climb this dune.